बीजेपी सांसद मेनका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मेनका गांधी ने जिला पंचायत परिसर से की, जहां पत्रकार संगठन उपजा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसके बाद मेनका ने वृक्षारोपण किया। वहीं पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया, जहाँ उनके साथ सूबे के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर आई बीजेपी सांसद मेनका गांधी मृतक क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। बता दें कि 2 जुलाई को जय सिंहपुर के सरौली गांव में बीती 2 जुलाई को जमीनी विवाद में दबंगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों में अब तक कुछ खास कार्रवाई नहीं किए जाने से खासा आक्रोश है। नहीं, हमें बहुत दुख है कि हमारे एक इतने अच्छे होनहार नौजवान और इतने अच्छे घर के छल कपट से मारे गए हैं, और जिसने मारा है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा बदमाश है। 23 केस हैं, ज़मीनें छीने हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। सुल्तानपुर में अब जगह नहीं रही है बदमाशों के लिए। अब मैं आई हूँ, ये सफाई होकर के ही रहेगी। मैंने पुलिस को कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ना पकड़े तो घर की नीलामी कर दे, ये कब्जा कर दे और कुर्की कर दे। जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि पुलिस उस समय वहीं पे मौजूद थी उनके सामने। बेटे जी, जो पुलिस मौजूद थी वो सब सस्पेंड हो गए, उनकी नौकरी मर जाएगी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने शिशु अनुदान और शादी अनुदान के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। हाई कोर्ट की बेंच को लेकर अधिवक्ताओं ने सांसद हेमा मालिनी को ज्ञापन भी दिया। सांसद हेमा मालिनी ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है। यहाँ हेमा मालिनी ने कहा कि उनके जो अधूरे काम थे वो अब पूरे हो रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट द्वारा ये आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, लेबर लोग जो इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, पूरा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, हर किस्म के कंस्ट्रक्शन में भाग लेते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ये कार्यक्रम है, जिसमें बच्चा पैदा होने से लेकर, बच्चियां पैदा होने से लेकर उनकी शादी होने तक ये लेबर अपनी जो बचा कर रखते हैं, जो काम कंस्ट्रक्शन के जरिए जो धन आता है उसमें से 1% और 1% रखते हैं, उसको वो लोग अभी समय पर ये लेबर लोगों को दे रहे हैं। तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल वर्क विच दे आर डूइंग, आई रियली अप्रिशिएट। आज माना जाए तो आज आपका दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ। सुबह आपने एजुकेशन के क्षेत्र में जाके काम किया, फिर आपने एक सफाई के उद्देश्य से काम किया, अभी लेबर को आपने लाभान्वित किया, उनको चेक दिए, तो ये सभी काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। एंड देन मैंने जैसा कहा कि इस बार मैं इसलिए वापस चुनाव लड़ रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है यहाँ पे, जिसका काम मेरे ख्याल में स्टार्ट हो चुका है। मैं बोलूँगी हमारे डीएम साहब से मिलकर अभी बहुत सारी बातें हमने की है, तो आप बहुत जल्द बहुत अच्छा देखेंगे। जी, आपने मेरा सपना जो है अभी लगता है कि अभी बहुत साकार हो। फतेहपुर जनपद के मलबा विकासखंड क्षेत्र स्थित दादन खेड़ा प्राथमिक स्कूल में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने छात्र छात्राओं को ड्रेस और बैग वितरित किए। यूनिफॉर्म और बैग पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का मकसद सबका साथ सबका विकास है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, लिहाजा प्राथमिक स्कूल के बच्चों को निःशुल्क किताबें, बैग और यूनिफॉर्म दी गयी है। मुझे लग रहा है कि इतिहास में पहली बार 2017 के बाद ये शुरू हुआ कि आपका विद्यालय का परिदृश्य बदला है, विद्यालय के बच्चों को ड्रेस बदली है। नहीं, पहले ड्रेस होती थी वो चौकीदार वाली, अब बच्चों को कम से कम उनको एहसास भी होगा कि हम विद्यालय में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जहाँ हम लोग अपने जिले के विकास की बात करते हैं, मेरा तो एक ही मानना है, आपका बच्चा यदि शिक्षित होगा तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मकान बना के देने की जरूरत नहीं है। अच्छा शिक्षित होगा, कहीं ना कहीं लगेगा तो पैसा भी कमा लेगा, मकान भी बना लेगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, कई बार मैंने देखा है कि बस्ता मिल गया, कपड़े मिल गए और बच्चे बकरियां चराते घूमते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। कहते हैं धन एक तरफ होता है और विद्या एक तरफ होती है। विद्या और धन की तुलना नहीं की जा सकती। विद्या आप दे देंगे, गरीब से गरीब होंगे, वो आपका बेटा अपने पैरों से अपने शिक्षा के बल पर आगे जा सकता है।
बुलंदशहर के खुर्जा में एक दिन पहले अधिवक्ता के घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट और महिला पर हमले के बाद एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी। इसी में ऐसे 65 प्लस का एज्ड वुमन है सत्यवती, कल शाम को ऐसे 4 बजे मतलब वो ही खुद ही ओपन करके वो 2 लोग का अंदर अलाउ कर दिया। मैं अभी देखा अंदर से बिना मदद कोई अंदर ना जा सकते, ऐसे वो कमरा है, वो खुद ही ओपन कर दिया। उनका परिचय लोग ही होगा। अंदर बैठने के बाद पानी दे दिया, उन्हीं का ऐसे बहू का बताया, उनका पैर छूने के लिए बताया। उसके बाद अभी बहू से मैं बात कर दिया, ये ऐसे इनकी वो आने के समय उनका मुंह बंद नहीं है, फिर मुंह बंद करके माता जी का कर दिया, मुझे भी कर दिया। ऐसे बहू का बात ये आ रहे हैं। हम अभी सभी एंगल में चेक कर रहा है इसका। मैं खुद ही नोएडा जा रहा हूँ, उधर जा करके डॉक्टर से ही बात करूँगा। इनका मतलब एडवोकेट साहब से अभी से बात नहीं हो गई, उनसे ही बात करूँगा। ऐसे मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर इस केस का हम ओपन करेंगे, सभी एंगल में हम देखेंगे। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। पूरा मामला थाना आहार इलाके का बताया जा रहा है। जालौन जिले में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात माह के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हादसों को रोकने के लिए सरकार ने फ्यूल स्टेशनों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाने को कहा है। जालौन पंप प्रशासन ने भी सभी पंप मालिकों को निर्देशित कर नोटिस भेजे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। धड़ल्ले से बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट वाले चालकों को ईंधन दिया जा रहा है। जालौन के कोच में भारतीय जन नाट्य संघ एप्टा की कोच इकाई ने सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में अपनी प्रस्तुति दी। सामाजिक विकास में बाल रंगमंच की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और एप्टा रंग कर्मियों की प्रस्तुति देख भावुक हो गयी। बादा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कुएं की खुदाई के दौरान उसके अंदर तलवारें और बंदूकें निकलने लगी। बताया जा रहा है कि सभी हथियार अंग्रेजों के जमाने के हैं। फिलहाल पुलिस ने हथियारों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी भी और चीजें निकलने की आशंका के चलते दिन भर कुएं के पास कई गांवों का हुजूम उमड़ा रहा। बादा में 20 फीट गहरे कुएं के अंदर गिरी गाय को फायर सर्विस के कर्मचारियों ने घंटों रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जनपद के महोकर गांव में चरते हुए एक गाय अचानक गहरे कुएं में गिर गई। लोगों से मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर सर्विस के कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। बरेली की मीरगंज तहसील के सकुटिया गांव में बारिश रुकने के बाद एक मकान खपरेल समेत भरभरा कर गिर पड़ा। मकान गिरने से घर के अंदर सो रहे 3 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ पहुंचाया। सास ही हमारी ससुर है और हमारी लौड़िया ही और का कहता है गाय ही बछड़ा हो का कहता है और पड़िया ही और बैल है और 2 घोड़ा है जो सब डंगर जाए में दबे का कहता रात के 12:30 बजे जब खपड़ेल गिरी चोट के और भैंसिया सब डंगर के लागी है। सभी लोग सब गाँव वाले ने खींच हुआ लाशन की तरह लिकारो हमें तो खींच के पटे हुए हैं मट्टी में। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक्स बरामद की। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई तुर्कपट्टी थाने की पुलिस खरदर पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को देखकर भाग रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मोगा के गांव मानुके में जागसीर सिंह नाम के शख्स ने बेटे से दुखी होकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पिता ने हत्या के बाद बेटे के शव को नहर में बहा दिया। 2 दिन बाद पुलिस को नहर में तैरता हुआ शव बरामद हुआ तो शिनाख्त के बाद पता चला कि मृतक 19 वर्षीय मनप्रीत है। जांच में पता चला कि पिता ने ही बेटे को मौत के घाट उतारा है। आरोपी पिता की माने तो मनप्रीत नशे के लिए पैसे मांगता था, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट भी करता था, लिहाजा तंग आकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता जगसीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिससे इन्फॉर्मेशन मिली सी कि एक जिहड़ा रजबा अबोर आ उस दे एक मोगे दे विच लाश पई आ ते मौके ते पहुंचो जिस ते इंस्पैक्टर SHO मुख्तियार सिंह ते मैं मौके ते गए जिस ते जाके लोगों की इमदाद नाल लाश नूं बाहर कढ़िया गया। लाश बाहर कढ़न तो बाद उसकी शनाख्त कराउणी जरूरी सी। शनाख्त कराई गई। शनाख्त तो पता लगा कि ये माणोके दा रहन वाला मनप्रीत मनी पुत्र जगसीर सिंह सी, जिस ते शनाख्त करन तो बाद
ਇਸ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਣੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਪਿਓ ਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਡੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ।